राधे जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। इस वक्त हम तीर्थ नगरी संगम नगरी प्रयागराज में हैं और तिलक पत्रिका के माध्यम से यहाँ के जो बड़े ही मनोहारी नजारे वो दिखा रहे हैं और किस तरह से देश विदेश के लोग यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए आ रहे हैं। पूरे कुंभ का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। विदेश के लोग हैं, हाई जेंट्री के लोग हैं, लेकिन इस साधारण जो पवित्र आप नीचे देखेंगे तो ये गंगा यमुना की पावन रज है, बिल्कुल मिट्टी है और ऐसे तंबू हैं जो कैनवास के बने हुए हैं, फूस के बने हुए हैं। इनमें विदेशों से जो है NRI वो इनमें रह रहे हैं और पूरा इस कुंभ का जो लाभ है, जो आनंद है वो ले रहे हैं। तो आइए कुछ ऐसे NRI है जो यहाँ पर हमें पता चला यहाँ ठहरे हुए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 7 समंदर पार से जो यहाँ आए हैं। आइए उनके टेंट में लेके चलते हैं। देखिए ये छोटा सा एक तंबू है और बड़ा सुंदर है व्यवस्था यहाँ इसमें आए और देखिए आने के बाद एक फिर दूसरा यहाँ तंबू है और यहाँ संतों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बाहर के लोग आए हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जैसा हमें पता चला है कि ये NRI है और यहाँ तो एक बार इनका तंबू दिखा दूं। बिल्कुल अंदर कपड़े, ऊपर कैनवास, यानी खुले आसमान के नीचे यहाँ इस गंगा यमुना की पावन धरा पर है और जमीन में कोई इनका बेड पलंग कुछ नहीं, नीचे गद्दा बिछा हुआ है, यहाँ बैठे हुए। आइए उनसे जानेंगे कुंभ का उनका अपना अनुभव। आपका शुभ नाम? प्रीति शाह। प्रीति शाह, कहाँ से आई हैं आप? वैसे तो अमेरिका, न्यू जर्सी से आई हैं। तो स्पेशल इंडिया में, भारत में केवल कुंभ के लिए आई हैं आप? नहीं, कुंभ के लिए नहीं, दूसरी भी चीजें थी पर कुंभ था तो कुंभ में आना जरूर था। ऐसा। अच्छा, कुंभ में कब आए आप? अभी कल ही आए। हाँ। कुंभ में आने से पहले न्यू जर्सी से क्या सोचा आपने? क्यों कुंभ की चर्चा तो बहुत पहले से थी। हाँ। और ये जो कुंभ है इस बार महाकुंभ है, खास इसको कुंभ बताया जा रहा है, तो क्या सोच कर, क्या प्लान करके, क्या तैयारी करके आप लोग ये यहाँ आए हो? हमें पहले तो बहुत कम पता था, पर जैसे जैसे न्यूज में, मीडिया में सब आने लगा और यूट्यूब हम तो उसमें सब देखते थे कि 140 साल के बाद आ रहा है, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस लगा कैसे भी करके। यूट्यूब की बात ये तो तिलक पत्रिका पे भी देखा कुछ? जी, तिलक पत्रिका पे भी देखा। तिलक पत्रिका पे देखने के बाद ही सोचा कि नहीं, सुशील भैया है वहाँ पे। तो अच्छा, तो इस कुंभ के बारे में क्या जानकारी आपके पास? पहले मैं वो जानना चाहूंगा कि प्रयाग के कुंभ के बारे में क्या कुछ पता है आपको, जो आप 7 समंदर पार से यहाँ तक खींची चली आई? प्रयाग का कुंभ इस साल का 140 साल के बाद आने वाला, 144 साल बाद आने वाला, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा समय फिर आएगा नहीं। तो इसीलिए कैसे भी करके हमें यहाँ पे आके अटेंड करना था इसको, जितना भी हो सके 2 दिन 4 दिन जो भी मिल जाए हमें, तो इसलिए बहुत मन था कैसे भी करके यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लग रहा है, क्या यहाँ का अनुभव? बहुत सुंदर, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ संतों के दर्शन और संत वाणी और भजन और कीर्तन और कहीं पे कथा हो रही है, कहीं पे मैं भी एक भागवत कथा में आई हूँ, तो इतना सुंदर माहौल और कुछ नहीं। बस अभी हमने देखा कथा में बड़े मस्त होकर तन्मयता के साथ नृत्य कर रही थी। हाँ जी, बहुत सुंदर, क्योंकि भागवत कथा मतलब बहुत आनंद आता है और उसमें भी जब ठाकुर जी का कुछ भी प्रसंग होता है तो बस मन नाचता है। प्रीति जी, आप अमेरिका से आई हो। अमेरिका जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश कहा जाता है, अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। जाहिर सी बात है, आप भी पूरे न्यू जर्सी में रह रही हैं, सुख सुविधा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जमीन पर सोना और खुले आसमान में तंबू में रहना। हाँ। तो ये सब यहाँ की व्यवस्थाएं से कहीं कोई आपको दिक्कत परेशानी? नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, योगी जी ने बनाई है और जो शासन जिसने सबने मिलके इतना सुंदर बनाया है। सब इतनी सफाई है सब जगह पर, जो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडिया में, पर वो इतनी अच्छे से बनाई है। सब कितना लोग चल लेते हैं, कितना भी चलो, पर रास्ते साफ है, सब जगह पे सफाई है। और कोई भी मठ में चले जाओ, कोई भी शिविर में चले जाओ, कहीं कथा में चले जाओ, कहीं पे भी इतना सुंदर लग रहा है। पर चलना है बस, यहाँ वॉकिंग इज मस्ट। और शिविरों में भंडारे भी देखे होंगे? भंडारे प्रसाद लिया शिविर में, 1-2 शिविर में
पर सब संत इतना सुंदर प्रसाद वितरण कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल प्रेम से। कहीं पे भी जाओ और सब बुलाते हैं सभी लोगों। यहाँ देखो, ये बात इतनी बढ़िया है, मतलब सारे विश्व को देखना चाहिए कि यहाँ हमारे में भेद नहीं है कि वो नीचा है, ये ऊंचा है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये ऐसा नहीं। सब सनातन, जितना ठाकुर जी सनातनी, सिर्फ सनातनी। आ जाओ और आनंद लो, बस बहुत सुंदर। तो ये जो जातिवाद और सबको पीछे छोड़ दिया, सब पीछे छोड़ दिया। और इतना सुबह स्नान करने, गंगा स्नान के लिए भी गई आपने? हाँ, मैं गई गंगा संगम तक पहुंची? संगम तक अभी तक नहीं पहुंची, पर गंगा जी का किया अभी? हाँ, गंगा अब जी संगम जाना बाकी है। पर इतना सुंदर लगा, क्योंकि सब एक है, कोई भी ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब लोग साथ में मिलके सब दर्शन भी करो, स्नान भी करो, सत्संग लो, जो भी करो, आनंद लो, कीर्तन करो। तो पावनी गंगा में डुबकी लगाई, कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले डरती थी कि इतनी बहुत सुबह गई, पता नहीं स्लिप हो जाएंगे या कैसे, पर इट वॉज वेरी, सब बहुत अच्छा सब किया है। तो अपने वहाँ न्यू जर्सी से आप अकेली आई हैं या और भी विदेशी लोग आए हैं? मैं मेरे घर में से अकेली हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड फिलाडेल्फिया से है, फिर मेरी दूसरी फ्रेंड है वो फीजी से है, कैलिफोर्निया से है। पूरा ग्रुप आया है? बहुत नहीं, वो सब अलग अलग, वो सब एक साथ के पहले से सब प्लान करके आए, बातचीत करके हम सबको चलना है साथ। हाँ, सब, और सबको, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, सब लोग आए। यहाँ पे मेरी सिस्टर है, वो गुजरात से आई है। पर तो जो विदेश से जो लोग आए नाराइज, उनसे आप बातचीत करती होंगी, उनका क्या अनुभव है, कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, अरे सब लोग इतना इसको ये कर रहे कि कैसे भी करके हम भी चाहे 2 दिन के लिए पहुंचे। अब वहां से इधर के टिकट खरीदना और फिर सिर्फ 2 दिन मिल जाए कुंभ में, बस इस तरह से लोग आ रहे हैं। सुना अमेरिका में भी बहुत इसको लेकर एक आकर्षण है, कुंभ को लेकर लोगों में बहुत है। जो भारतीय और जो विदेशी भारत की संस्कृति में लगाव रखते हैं, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा क्राउड है जाने के लिए। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे वर्ल्ड में। कोई लंदन से आ रहा है, कोई कहीं दूसरे देशों से, यूरोप से, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय या हिंदू है, जो हिंदू है वो चाहे नॉन इंडियन है, फिर भी उन लोगों को आने का मन है, कैसे भी करके पहुंच जाए। कितने दिन रहोगे यहाँ? मैं 5 दिन। 5 दिन। तो 5 दिन के लिए पूरी रात सारा कुंभ में रहना, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं? नहीं, सब जैसे भी रहना है, यहीं पे रहना है, हमारी भारत धरती पे कुंभ में रहना है, अच्छे से रहना है। तो देखा, मेरे साथ रही यहाँ इस खास बातचीत में अमेरिका के न्यू जर्सी से और हमारे भारतीय मूल की एनआरआई हैं प्रीति शाह, और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि यहाँ कुंभ को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से उन्हें पता चला कि यहाँ कुंभ लगने वाला है। प्रयागराज पर रहता अद्भुत कुंभ है, जो 144 साल बाद ये सुयोग आया है, क्योंकि 12 वर्ष बाद उन्हें कुंभ आता है, और जब 12 वर्ष बाद जब वो 12 बार उसकी आवृत्ति हो जाती है, तो वो एक विशेष संयोग होता है। उसमें ग्रहों की, नक्षत्रों की जो गति होती है वो बड़ी दुर्लभ होती है। तो वो जीवन में इस जो पीढ़ी है, उनके जीवन का एक अनोखा अवसर था, इसलिए वो यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद उनका अनुभव आपने खुद सुना। तो ये हमारे भारत की जो संस्कृति है उसका एक अनूठी, एक पेशकश है, एक उदाहरण है, और जो भारतीयों ने करके दिखा दिया। लोग कहते हैं कि भारत के लोग जातिवाद में बटे हुए, वो यहाँ की एक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, लेकिन जब बात हमारे ऐसे उत्सवों की, त्योहारों की, ऐसे मेलों की आती है, तो वहाँ फिर सब सनातनी एक हो जाते हैं। और सनातन का एक ऐसा उदाहरण कि विश्व में इतना बड़ा आयोजन न कभी हुआ और ना होगा, और वो बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। करोड़ों लोग आ रहे हैं, एक साथ स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं, साफ सफाई सब बहुत बेहतर। तो जो अभी तक लोग नहीं आए, तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस शुभ अवसर का लाभ आप उठाएं, अपने कल्याण के लिए, अपने सनातन धर्म में अपनी आस्था को प्रकट करने का। इससे सुनहरा अवसर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। तिलक पत्रिका के लिए प्रयागराज से साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।